हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रिपल सी की इस सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी में आने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स को। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, उनको समझेंगे और उनके बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने आपको पिछली बार भी बताया है और आप लोगों को जो आउटपुट, जो कमेंट्स मिलते हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों की इससे हेल्प भी होती है। आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि ये आपके क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। उसी क्रम में इस सीरीज में ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ट्रिपल सी के मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चंस आंसर को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक ब्रॉडबैंड के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? यदि आप अपने घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं तो उसकी ब्रॉडबैंड अगर लगा हुआ है तो बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए? 256 kbps, 1024 kbps, 128 kbps या 521 kbps? यहाँ पे आपको आंसर देना है। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तब तक मैं आपको बैंडविड्थ बता देता हूँ कि बैंडविड्थ होती क्या है। बैंडविड्थ होती है कि आपने कनेक्शन लिया 1 GB का और स्पीड आपको मिल रही है 512 MB। 1 GB के कनेक्शन में जब 512 MB की स्पीड मिलती है तो हम उसे बैंडविड्थ कहेंगे कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो 512 MB की है। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि कम से कम जो बैंडविड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 256 kbps की। कम से कम ब्रॉडबैंड के लिए चाहिए होती है। मोबाइल का कनेक्शन हो तो उसमें कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ब्रॉडबैंड के लिए मिनिमम 256 किलोबाइट पर सेकंड की रिक्वायरमेंट रहती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच में होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐसे सुरक्षात्मक अवरोध बताने हैं जो हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में होते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कोई नुकसान ना पहुंचे। उसे फोल्डर, वायरस, प्रोटोकॉल या फायरवॉल्स क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। सारे कंप्यूटर में पाए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री में आते हैं, आपको खरीदना नहीं पड़ता है। ऐसे को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फायरवॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है? क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? एलन मस्क, निकोलस कैरी या जॉन बेगिंस ने? किसने किया था? बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से राइट आंसर। और इनको लिखते भी चलिए। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर है जॉन बेगिंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से पीपीपी का पूरा नाम क्या है? भाई ये किसी का नाम नहीं है, नहीं आप प्रबल प्रताप पटेरिया कहने लगो या कुछ और कहने लगो, नहीं। ये कंप्यूटर का एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल होता है। उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक टू पब्लिक प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल तो है, ये तो बता दिया, मैं बता गया भैया जल्दी जल्दी में, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल है ये बताओ। सी और डी में है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड पीपीपी। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में के शुरुआती लीडर्स में से नहीं था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या मैसचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT? एआई के लीडर्स में कौन नहीं था? एआई के जो सबसे अग्रणी स्कूल थे, इनमें से कौन नहीं था, ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। भैया डी बहुत सही निकल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या सही निकलता है। डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? डबल अंडरलाइन, शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल यू, कंट्रोल डी? बताओ भैया। अब ये डी के चक्कर में मत रहना, कुछ और भी हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट डी या कंट्रोल शिफ्ट यू? बताइए राइट आंसर। इसका भी भैया ऑप्शन डी सही है। कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्वेश्चन नंबर 7 डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कंप्यूटर में काय के लिए यूज करते हैं? सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि ये चालू ना रह सके, सिस्टम पर ट्रैक एग्जीक्यूट करने के लिए, सेवाओं को बंद करने के लिए, TCP IP स्टॉक में कम उजागर करने के लिए। ये इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं होगा तो इसको लिख लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा है तो ये याद कर लीजिए कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब यह दोबारा से रीस्टार्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 जब लिब्रे ऑफिस राइटर में रीलोड का विकल्प डिसेबल्ड होता है, कब डिसेबल्ड होता है ये पूछ रहा है। वेब व्यू में, सेव्ड फाइल में, अनसेव्ड फाइल में, या हमेशा डिसेबल्ड ही रहता है? हमेशा डिसेबल्ड तो नहीं रहता है, यानी ऑप्शन डी नहीं है इसका। अब ABC में बता दो कौन सा है। एक ही समय पे डिसेबल्ड होता है जब हमारा डॉक्यूमेंट वेब व्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 विंडोज कंप्यूटर के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो
किस शॉर्टकट की से इस्तेमाल करते हैं F5, F9, F4, F8, F2, F6 या F3, F7 से? रुको जरा, सबर करो। किससे करते हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है, A, B, C या D में, है ना? दोनों में सेम होता है, F5 या F9 से। लिब्रे ऑफिस राइटर में और पावर पॉइंट में भी दोनों में सेम होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और पावर पॉइंट दोनों में सेम होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में यूपीआई किससे संबंधित है? यूपीआई बताना है। अगर यूपीआई का फुल फॉर्म पता होगा तो आपको ये आंसर भी पता होगा। यूपीआई से क्या करते हो? फिक्स डिपॉजिट करते हो, पैसे ट्रांसफर करते हो या लाइफ इंश्योरेंस करते हैं? क्या करते हैं यूपीआई से? सब लोग चलाते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं भैया? हम मनी ट्रांसफर करते हैं, जो 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक करते हो ना, फोन पे, गूगल पे से, उसे यूपीआई ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल पते में किस चिन्ह से यूजर के नाम को आईएसपी से अलग किया जाता है? कौन सा चिन्ह होता है बीच में? हैश, परसेंटेज, एम्परसेंड या @ का निशान? चीटिंग करता है तू। कौन सा निशान होता है बीच में जिससे ईमेल आईडी में डिवाइडेशन कर किया जाता है? चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, बताइए फटाक से आंसर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, @ का निशान से ईमेल को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आईआरसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआरसी का फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेट रिलेटेड चैट, इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेशनल रिलेटेड कंटेंट। भैया 3 क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर तो है इनमें से कुछ ना कुछ, अब वो बताना है आपको कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट रिले चैट इज कॉल्ड आईआरसी। क्वेश्चन नंबर 13, एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? डिजिटल कैमकॉर्डर, वेबकैम की या वीडियो कैप्चर कार्ड की? जब हम एनालॉग वीडियो रिकॉर्ड करना होता है तब। नॉर्मल कैमरे से हम एनालॉग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम वीडियो कैप्चर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14, लोगो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? लोगो एक बहुत पुरानी भाषा है जिसे बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में, व्यवसाय में या गणित में कहाँ पे यूज करते थे? लोगो बहुत पुरानी, बहुत सरल भाषा है जिसको हम लोगो बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन 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 ए, बच्चों की शिक्षा में लोगों का यूज किया जाता था, लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 15, लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस? अच्छा, इनपुट डिवाइस है ये तो बता दिया, किस प्रकार के ये पूछा है? स्टोरेज, इनपुट टेक्स्ट या पॉइंटिंग? ये बड़ा कठिन सवाल है। इनपुट है ये तो कम से कम क्लियर हो गया कि इनपुट तो है ही है, लेकिन किस प्रकार की इनपुट है? कंफ्यूज मत होइएगा, इनपुट तो है ही है। ये है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है? माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ये सारी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एटीएम डेबिट कार्ड में कितने अंक का पिन होता है? 4, 8, 5 या 6? भैया मेरे का नहीं पता, लेकिन आपका बता दो, आपको आपके एटीएम कार्ड का पिन कितने अंक का है? एटीएम का पिन नहीं बता देना भैया, नहीं कमेंट में लिख दो, कमेंट करते चलो यार प्लीज, है ना। राइट आंसर है भैया 4 अंक का पिन होता है, सबका होता है 4 अंक का, मेरा भी है और आपका भी है। क्या है कमेंट में ये मत बताना, बस बता दो कितने अंक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रुपवेयर क्या है? हाँ, सॉफ्टवेयर सुना है, ग्रुपवेयर नहीं सुना था, देख लीजिए। प्रिंटिंग टूल है, मैसेजिंग टूल है, प्रोजेक्ट टूल है या कम्युनिकेशन टूल है? प्रिंटिंग टूल, मैसेजिंग टूल, प्रोजेक्ट टूल या कम्युनिकेशन टूल, क्या है इनमें से ग्रुपवेयर? जब ग्रुप में बहुत सारे लोग हों तो क्या करेंगे? हम प्रिंटिंग करेंगे, मैसेजिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे या बातचीत करेंगे? भैया वो बातचीत करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हाइपरलिंक क्या है? बहुत सही, हाइपरलिंक क्या बढ़िया था गुरु। क्या होती है? ग्राफिक टेक्स्ट में किसी एक का प्रयोग कर सकता है, वेब पेजेस में प्रयोग नहीं लाया जाता है, टेक्स्ट का प्रयोग कर सकता है, केवल ग्राफिक का प्रयोग कर सकता है। ओह माय गॉड, हाइपरलिंक क्या है? हर जगह यूज होती है, लिब्रे ऑफिस राइटर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? लोगो, कोबोल, बेसिक या फोर्ट्रॉन? सबने पढ़ी है, सबने पढ़ी है, कोई जरूरत नहीं है हेल्प लेने की, गूगल मत खोलो, ऐसे ही बता दो। चीटिंग करता है तू। राइट आंसर बताओ फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन डी, फोर्ट्रॉन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेज को बनाने में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? IPv4, URL, UR, HTTP, HTML? बहुत सही, DCA वालों को तो पता होगा, वेब पेज बनाते हैं आजकल वो लोग, है ना। DCA वाले बता दो, फटाक से कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो।
Right answer option D. HTML hypertext markup language is used to create web page. Okay, question number 21. AI कोर भाषा है. AI की कोर भाषा क्या है? VC++, Lisp, Java. क्या है? फटाक से बताना है. AI की सबसे कोर भाषा कौन सी है? VC++, Lisp या Java? आपने Lisp नहीं सुना होगा, VC++ भी नहीं सुना होगा. ये Lisp है. इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग. ओके, बहुत पुरानी भाषा है. सही पकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 22. G2G क्या होता है? ये बिजनेस मॉड्यूल्स आ गए गवर्नमेंट के. गार्बेज टू गार्बेज, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गुड्स टू गुड्स. क्या होता है भैया? B2B, B2C, G2G पढ़ा है ना हम लोगों ने. इसमें G2G का फुल फॉर्म क्या है? G2G का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. ओके. निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है? भविष्यवाणी, विश्लेषण, गति या स्मार्ट फैक्ट्री. इंडस्ट्री 4.0 सरकार ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम चालू किया था. इसमें से क्या नहीं आता है? आता है नहीं, क्या नहीं आता है पूछा है. ये गति इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री 4.0. क्वेश्चन नंबर 24. निम्नलिखित में से एक ईमेल क्लाइंट है. कौन सा ईमेल क्लाइंट है? नेटस्केप, नेविगेटर, आउटलुक या इंटरनेट एक्सप्लोरर. किस पे आप ईमेल बना सकते हो? नेटस्केप पे, आउटलुक पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे. ध्यान रखना, क्लाइंट पूछा है, कंपनी नहीं पूछी है. क्या कर रहे हैं यार तू? जी समझ लोग. भैया आउटलुक ऐसा क्लाइंट है जिसपे आप ईमेल बना सकते हो बिना जीमेल या बिना याहू की सहायता के. क्वेश्चन नंबर 25. एनिमेशन के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पाथ बेस्ड, सेल बेस्ड, फास्ट एंड स्लो, 2D एंड 3D. किस प्रकार के एनिमेशन हम करते हैं? पावर पॉइंट में या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? फास्ट, स्लो, 2D, 3D या पाथ बेस्ड और सेल बेस्ड. ये सेल बेस्ड पाथ बेस्ड मुझे नहीं पता क्या होता है. डी, 2D और 3D एनिमेशन कर सकते हैं हम एनिमेशन में जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज कर रहे होते हैं. आप जो लोग देख रहे हैं ये भी पावर पॉइंट का ही एक हिस्सा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ही पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 26. निम्नलिखित में से सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? ओके, कैश, डीरैम, रैम या रोम. बहुत सही. सबसे तेज मेमोरी है वही सीपीयू के पास होती है. जो पास में होगी वही तेज होगी. तो तेज सबसे पास कौन सी होती है? सिंपल है भैया, कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे पास में होती है और वही सबसे तेज होती है. क्वेश्चन नंबर 27. निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है? MP3, JPG, WAV, BMA. ओके, JPG तो फोटो का होता है, पिक्चर फॉर्मेट होता है ना. अब इन तीन में बता दो, MP3, WAV और VMA में कौन सा है सबसे बड़ा पूछा है. सबसे बड़ा फाइल फॉर्मेट होता है .mp3. क्वेश्चन नंबर 28. कॉपी करने की शॉर्टकट की. ओ भाई ये क्या है? बताइए भैया, ऑप्शन बताइए. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. कैसे कॉपी करते हैं? सब में होता है कॉपी, है ना. सब चीजों में होता है, चाहे वो DCA वाले हो या कंट्रोल C से कॉपी होता है. क्वेश्चन नंबर 29. लाइनेक्स सिस्टम पर SMB शेयर तक पहुंचने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? SMB सर्वर, SMD, NFS या SMB क्लाइंट. ओके, SMB शेयर तक पहुंचने के लिए तो ये SMB सर्वर तो नहीं है. बाकी तीन में आप लोग बता दो कौन सा हो सकता है. राइट आंसर है SMB क्लाइंट. क्वेश्चन नंबर 30. निम्नलिखित में से बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? बिल गेट्स की कौन सी कंपनी है? टेस्ला है, अमेजोन है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है. बहुत कठिन सवाल है, ये बहुत कठिन है ना. चलो बता दो फिर भी कौन सी कंपनी से जुड़े हैं बिल गेट्स भाई साहब. रुको जरा, सबर करो. है ना, बिल गेट्स भाई साहब की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट. ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. निम्न में से कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा है? निम्न में से पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, C++, पाइथन या लिस्प. ओके, ये तो मुझे भी नहीं पता. ये जावा, C++, पाइथन या लिस्प, है ना. बताओ, है सारी पुरानी लेकिन पहली कौन सी है तो नहीं पता मुझे. बता दो भैया. लिस्ट, वही लिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग सबसे पुरानी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. पुरानी थी तो पता था मुझे. क्वेश्चन नंबर 32. लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? बताओ भैया, किसको सपोर्ट करता नहीं. मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर या सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर. कैसा सपोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स बताना है आपको. मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे यूजर, बहुत सारे काम, या सिर्फ बहुत सारे यूजर, या सिंगल काम या सिंगल यूजर. भैया ये मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों काम करता है.
क्वेश्चन नंबर 33, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को संरक्षित करना कहा जाता है गोपनीयता, गैर परित्याग, अखंडता, उपलब्धता। इतनी क्लस्ट हिंदी है ना, आपका इसको अंग्रेजी का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए रट लो, इसको देख लो, अच्छी तरीके से लिख लो, है ना। ऐसे सवाल बहुत आते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, अच्छी तरीके से लिख लो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोपनीयता यानी सीक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 34, जीमेल का पूरा नाम क्या है? ग्रांड मेल, गोल्ड मेल, गूगल मेल, है ना। बताओ भैया क्या है? ग्रांड मेल लिख दो ना, ग्रांड मेल है, और क्या, गूगल मेल लिख दो, गोल्ड मेल लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है, एक नंबर कट जाएगा। क्या बोला तूने? जीमेल को बोलते हैं गूगल मेल। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सरल भी आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल हैं? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओ माय गॉड, पढ़े हैं ना हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसी में से पूछा है। ये काय का ऐसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन? राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ईएफटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ईएफटी, इसमें एन ऑन लगा तो एनईएफटी हो जाएगा, तो समझ में भी आ जाएगा क्या होता था। एनईएफटी से पता। राइट आंसर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 37, लाइनेक्स में ch own कमांड के बारे में सही कथन कौन सा है? इसे चोन नहीं पढ़ना, ch own होती है, ch own कमांड है, ऑपरेशन के मोड को करने में मोड बदल देता है, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं या समूह के स्वामित्व को बदल देता है, या एक थ्रेड बनाता है। क्या करता है? तो ch का मतलब होता है चेंज और ओन का मतलब होता है मालिक, तो ये भैया मालिक बदल देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, रिसाइकल बिन द्वारा फाइल को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का कितना भाग इस्तेमाल करता है? रिसाइकल बिन आपके हार्ड डिस्क का कितना भाग इस्तेमाल करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देख लेते हैं राइट विकल्प, 15%, 20%, 10% या 5%। राइट आंसर बताइए। ये हार्ड डिस्क का ही उपयोग करता है, आपके हार्ड डिस्क का ही हिस्सा उपयोग करता है, ये वो बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10% आपकी हार्ड डिस्क का जगह ले लेता है। इसका मतलब भी यही हुआ कि रिसाइकल बिन भी आपकी हार्ड डिस्क की ही जगह में डेटा रखता है, मतलब डिलीट हो गए तो इसका मतलब नहीं कि हमारी जगह खाली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एफडीडीआई किससे संबंधित है? मैश, बस, रिंग, स्टार। ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। एफडीडीआई कहाँ यूज होता है? एफडीडीआई कौन सी टोपोलॉजी में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर बताना है आपको, फटाक से बताइए। रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है एफडीडीआई। क्वेश्चन नंबर 40, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किसके एग्जांपल हैं? काय के एग्जांपल हैं भैया? प्रोग्राम के, सिस्टम प्रोग्राम के, हाई लेवल लैंग्वेज के, लो लेवल लैंग्वेज के, या कंप्यूटर के? हैं, कंप्यूटर के तो नहीं है। कंप्यूटर कौन सा होता है? कोबोल कंप्यूटर सुना है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना है भैया, फटाक से बता दो। तो ये सारे होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, सी, बेसिक, कोबोल और जावा, इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए वी एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वी एडिटर में पूछा है, डी, ई, सी या बी। राइट आंसर बताओ। शब्द के अंत में आगे जाने के लिए वी एडिटर में यूज होता है, कौन सा अक्षर होता है? डी, ई, सी या बी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ क्या होता है? वैन, लैन, वायरलेस या पिन कोड? ओ माय गॉड, बताओ भैया क्या इस्तेमाल होता है? ये वायरलेस है, वायरलेस होता भैया, ये वायरलेस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से टेम्पलेट के प्रबंधन की शॉर्टकट की क्या होती है? जब हम टेम्पलेट को मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एन, शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन या कंट्रोल शिफ्ट एम? ओके, यहाँ पे एक नई आ गई है, कंट्रोल शिफ्ट एम भी आ गई है, फटाक से बताना। कंट्रोल शिफ्ट एन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिबैक एक कंप्यूटर है, दूसरी या तीसरी पीढ़ी का है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिफाइड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कोड, या ऑल ऑफ दीज? ये सब कुछ है, सब कुछ तो हो ही नहीं सकता, हनुमान जी थोड़ी है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिबैक। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से आप एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति कब देते हैं?
प्रत्येक स्लाइड को खींचें, शिफ्ट के साथ क्लिक करें, प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें या कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। सारी स्लाइडों को एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति के लिए एक से, वो भी इकट्ठा नहीं, एक से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे सारी स्लाइड एक से सिलेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है? पहले आरटीजीएस का फुल फॉर्म समझ लो, आंसर मिल जाएगा। एनपीसीआई, बीओबी, एसबीआई या आरबीआई। सारा लेन देन कौन कंट्रोल करता है, वही इसका आंसर है ना। मैं समझा रहा हूँ, सारा लेन देन कौन कंट्रोल करता है देश? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के कहाँ पे वर्ड काउंट मिलता है? स्टैंडर्ड बार पे, साइड बार पे, स्टेटस बार पे या स्क्रॉल बार पे? ये बताना है। कहाँ पे वर्ड काउंट दिखाई देता है, कितने शब्द आपने लिखे हैं, है ना। ये मिलता है स्टेटस बार पे, सबसे नीचे वाली पट्टी पे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कमांड कौन से ऑप्शन में मौजूद होते हैं? वर्ड काउंट कहाँ मिलते हैं? वर्ड में कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस या ऑल ऑफ दीज? कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? जब वो काउंट बताता है तो कैसे बताता है? सिर्फ शब्दों को बताता है कि स्पेस को मिला के या स्पेस को छोड़ के या सभी प्रकार का कर देता है? मुझे नहीं पता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वो सब कुछ बताता है, किस प्रकार के शब्द लिखे हैं, विद स्पेस और विदाउट स्पेस भी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से A1 से A4 सेल की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? बहुत सही। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, फॉर्मूला तो मैक्स लग जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या लिखेंगे आंसर? क्वेश्चन समझो, यहाँ पे A1 से लेकर A4, जहां से लेकर यूज हो जाए, वहां पे मैंने क्या बताया था, क्या यूज करते हैं हम वहां पे यूज करते हैं हम कोलन का निशान लगाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स, दोनों या इनमें से कुछ भी नहीं? भैया लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर सही से दे दो, लिख लो, कमेंट जरूर करना यार भाई मेरे, बहुत मेहनत लगती है आपके ये सवाल बनाने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मजेदार लगी होगी ये क्लास। क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। प्लीज कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, सही गलत अच्छा बुरा जो भी लिखना है कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के शेयर से ये क्लास बनाने में जो मेहनत लगती है वो सफल हो जाती है। इसलिए प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर बहुत बहुत करिए। जो लोग भी आपके SSC में परीक्षा देने जा रहे हैं, आप लोग के मित्र मंडली में, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन, सब तक ये शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहूं। मिलते हैं सीरीज के अगले ट्यूटोरियल में, अगली क्लास में और नए MCQ के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।